खैर बहरहाल हमारे अभी जो राशन कार्डों की मुहिम चल रही है, ये जो है 27 तारीख से ग्रामा सभा बोल के पढ़ेंगे बस्तियों में। ये बहुत अच्छी टॉपिक थी, अभी किसी ने जिक्र छेड़ा, तो मैं तमाम हमारे याकूतपुरे के वर्कर्स को एक्टिव होने के लिए कह रहा हूं। ये देखिए, कांग्रेस गवर्नमेंट आई, 6 वादे करी थी, उसमें एक वादा ये भी था कि हम सबको राशन कार्ड देंगे, दूसरा था इंदिरम्मा इल्लू स्कीम देंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बतलाना चाह रहा हूँ कि इंदिरम्मा इल्लू स्कीम है क्या। ये इंदिरम्मा इल्लू स्कीम ये है कि अगर आपके पास ज़मीन है 100 गज 150 गज, तो सरकार आपको बनाने के लिए 5 लाख रुपए देंगी, आपका मकान बनाने के लिए। तो वो 5 लाख रुपए कैसा मिलेंगे? लोग क्या समझ रहे हैं एटीएम मशीन में कार्ड डाल के 5 लाख रुपए निकाल लेने का है समझ रहे हैं? वो नहीं है। गवर्नमेंट के जो स्कीम आते ना, ऐसा कोनी को गुड़ लगा के छोड़ देते, अब उसको चाटो बोलते हैं, उसको उन्हें चाट ही नहीं सकता उन्हें। तो सरकार की ये गवर्नमेंट की स्कीम भी वही है, कोनी को गुड़ लगा के छोड़ दिया रेवंत रेड्डी। अब आप कहते वो पाया भरना, पाया भर के अब आप सेलेक्ट हो गए, समझिए आपके ने 100 गज का घर है, वो भी आपके नाम पे रहना, फिर आपके ना राशन कार्ड रहना। पिछले 20 साल से राशन कार्ड नहीं मिले, तो 90% लोग ये स्कीम से आउट हो गए सीधा सीधा। अब जो नए राशन कार्ड बनेंगे उनको कब आता वो इंदिरम्मा इल्लू स्कीम नहीं मालूम। मौजूदा जिसके ने राशन कार्ड है, तो अब ये इंदिरम्मा इल्लू स्कीम के लिए ये प्रजा पालना प्रोग्राम में जो लोग टिक करे थे, हमको राशन कार्ड होना, हमको इंदिरम्मा इल्लू स्कीम होना, हमको गैस में डिस्काउंट होना, हमको पावर में इलेक्ट्रिसिटी में वो होना बोल के जो भी टिक करे थे, तो उनके जो है तकरीबन जो लोग फार्मा टिक करे थे, ये ऑनलाइन सही नहीं हुए। अब वो उसमें सही क्यों नहीं हुए? लोग बोल रहे हैं गलती हो गई। गलती नहीं हुई, दानिस्ता तौर पर मुसलमानों के प्रजा पालना के फार्म्स को डैमेज किया गया। जो डाटा एंट्री ऑपरेटर्स थे ना, फिरका परस्त तनासिर को एक कंपनी को दिए ये पूरे तेलंगाना में, वो लोग क्या किए, पूरे मुसलमानों के फार्मा निकाल के फाड़ के डैमेज कर दिए जी। तो इसमें 3 जबान में लिए थे, इंग्लिश, तेलुगु, उर्दू। उर्दू का तो एक भी फॉर्म ऑनलाइन नहीं हुआ, एक भी फॉर्म ऑनलाइन नहीं हुआ। ठीक है, अब आप लोग नहीं टिक कर सके, तो फिर स्कीम आ रही कि आपको जो है इंदिरम्मा इल्लू स्कीम ग्रामा सभा बोल के लगाएंगे नो, यानी बस्ती सभा। अब ये बस्ती सभा होते क्या होता मालूम आप लोगों को? पूरे आ जाते, पूरे घेर लेते आके, यानी जो मुस्तहिक है उसको अंदर नहीं जाने देते। वो डेरा रहता गवर्नमेंट का, ऑफिसर रहते गवर्नमेंट के। मैं रेवंत रेड्डी सरकार से और ख़ास तौर पर हैदराबाद पुलिस कमिश्नर से मेरी गुजारिश है कि जो ग्रामा सभा होगा वो नॉन पॉलिटिकल ग्रामा सभा है ना। ये नहीं कि पूरे एमआईएम के लोग आके बैठ जा रहे हैं, तो हम भी खामोश बैठने वाले नहीं है मियाँ, हम भी खामोश बैठने वाले नहीं है। हमारी तारीख रही, सरकारों से लड़ लेते आए हम। तुम तो क्या है, चप्पल पटाखा है, लगड़ के फेंक देते तुम्हारे को। अगर कोई भी ग्रामा सभा में कोई मजलिस के लोग आके अगर सियासी गुंडागर्दी करेंगे, तो हम भी ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। आम अवाम आना निकल के आके उनको रजिस्टर करना। ये इंदिरम्मा इल्लू स्कीम ये है कि अगर आपके पास प्लाट है, तो आपको पहले 1 लाख रुपए रिलीज करेंगे वो लोग, फिर आप बना के लेके जाके फोटो देना, उसके बाद में फिर 1 लाख रुपए रिलीज करेंगे, फिर आप दीवारा उठाना, फिर 1 लाख रुपए, ऐसा कोई स्कीम है? तो आप बतलाइए। पहले तो मुझे डाउट है कि ये स्कीम जो है हैदराबाद सिटी में कामयाब नहीं होती ये स्कीम। अब जो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट में खुले प्लाट किसी का नहीं है, तो वो लोग ये स्कीम का फायदा उठा सकते। और एक स्कीम में ये है क्लास कि हम घर बना के देंगे, अगर आपके ने जमीन नहीं है तो हम घर बना के देंगे। अब ये घर कौन सा देते हैं इन्हों? ऑलरेडी जो 2 बेडरूम फ्लैट बन के पड़े हुए हैं, केसीआर साहब को अकल को पर्दा पड़ गया था, जो 9 मस्जिदां शहीद करे थे उन्होंने। तो अल्लाह ताला जब किसी को तबाही के रास्ते पे ले जाता, उसकी औलाद नहीं लेता, उसकी दौलत नहीं लेता, उसकी शोहरत नहीं लेता, उसकी ताकत नहीं लेता, सिर्फ उसकी अक्ल पे पर्दा डाल देता। तो केसीआर की अक्ल पे पर्दा डाल दिए थे। करीब करीब 30-40 लाख 2 बेडरूम फ्लैट बन के रेडी है। अब इन्हों क्या करते, पड़ोसी की दुकान पे नानी की फातिहा पढ़ देते इन्हों आके। तो वो देने का इनका इरादा है। कहीं इंडिपेंडेंट घर बना के भी देते बोल रहे हैं, वो स्कीम होती नहीं होती नहीं मालूम। अब क्या है, राशन कार्ड आया। राशन कार्ड के लिए थोड़े दिन पहले आप लोग गौर करे होंगे कि डिस्ट्रिक्ट वाइज मीटिंग हुई। डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर हमारे एक मीटिंग कंडक्ट करे थे, बलिया कमिश्नर कलेक्टर थे, तो उसमें एमपी साहब, अचानक एमपी साहब के पेट में मोड़ हो गई, गरीबा याद आ गए।
गरीबों का ने राशन कार्ड नहीं है। आप पिछले 9 साल में बीआरएस की सरकार में मामू के साथ थे, क्या आपको राशन कार्ड जब कहीं को याद नहीं है? आप बताइए। ये कांग्रेस पार्टी की आप मुखालिफत करे, ये आरएसएस का टिल्लू बोले इसको। ये 6 गारंटी जब कांग्रेस लाई तो मजाक उड़ाए दोनों भाया, कहां से देते, कहां से लाते पैसे, कौन सी जमीन बेच के लाके देते बोल के मजाक उड़ाए। आज दस्तरखान का बिलावड़ बन के आ गए आप, दस्तरखान बेचते ही। और ये रेवंत रेड्डी को भी बेचारे को शर्म नहीं है, तेरी अम्मा बहन करे सो वाले को तू लाके गोद में बिठा ले रहा। इंसान जो है सियासत में, जो आदमी सोचता नहीं उसको मिल जाता, वो मिल गया तो उन्हें पागल हो जाता उन्हें खुशी से। ये रेवंत रेड्डी भी खुशी से पागल हो गया ऐसा दिख रहा है इन्हें। इन्हों सोनिया गांधी को गालियां दे रहे हैं, राहुल गांधी को गालियां दे रहे हैं, इन्हें जाके उनके गोद में बैठ जा रहा। तो खैर कोई किसी के गोद में बैठने दीजिए, हमारे को उससे तकलीफ नहीं है। लेकिन राशन कार्डों का भी ये है, जितने लोग प्रजा पालाना में फॉर्म को टिक करे उनकी ऑलरेडी इंक्वायरी हो गई। ये याकूतपुरे के 1100 लोग ऑलरेडी सेलेक्ट हो गए। मेरे पास लिस्ट है, ये हमारे रहमान मियाँ लेकर आए निकाल के। तो ये 1100 आदमी की लिस्ट है। ये लिस्ट मैं पूरे वर्करों को भी दूंगा, आप लोग भी जाके इनके घर घर जाके इनको इतला करिए कि ऑलरेडी आप इसमें सेलेक्ट हो चुके हैं। 1 रुपया भी अगर किसी को देंगे या कोई मंगेगा, उसका बैंड बाजा अमजदुल्ला खां बजा देंगे। वो कानून वानून वो सब भाड़ में जाए। अगर राशन कार्डों के लिए कोई 1 रुपया मंगा, मेरे को फोन करो, 30 सेकंड में आपके दरमियान में हूं मैं। हमारे वर्करों को बोलो, साहब फलाना एमआईएम का वर्कर हमारे से पैसे मांग रहा, फलाना ई सेवा मी सेवा वाला हमारे से पैसे मांग रहा राशन कार्ड के लिए, उसका हम बैंड बाजा बजा देंगे, याद रख लो आप। उसको शहर बाजार करा डालूंगा पुलिस को बोल के। तो राशन कार्ड जो है, और एक क्या है, इसमें कोई कट ऑफ डेट नहीं है। ये बस्ती सभा होते रहेंगी, आपको जब आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसुम। हमारे उत्तम कुमार रेड्डी साहब बेहतरीन, बहुत काबिल तरीन आदमी है। हालांकि चीफ मिनिस्टर उनको बनना चाहिए था। 9 साल बेचारा कांग्रेस की बैल की बंडी को बैल बन के लेके फिरा, लेकिन उसका हक मार के ये गिडनतुन फितनतुन को लाके डाल दिया यहाँ पर हमारी जान पे। तो उत्तम कुमार रेड्डी साहब जो है बेहतरीन आदमी है, उनसे उम्मीदें भी है। मैं भी जाके उनसे मिलूंगा, हम लोग सब जाके उनसे मिलेंगे जाके। तो उन्होंने एक अच्छी बात ये बोले कि इसमें कोई कट ऑफ डेट नहीं है, ये सिलसिला चलते रहेगा टिल द लास्ट पुअरेस्ट ऑफ द पुअर गेट्स द राशन कार्ड। द गवर्नमेंट विल बी कंडक्टिंग ग्राम सभा। ये राशन कार्ड इल्लू से भी हटके भी अगर आपको कोई तकलीफ है